अच्छा जी, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ दिया हुआ है, क्योंकि हम सीरत की किताब पढ़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शुएब बनी हाशिम के अंदर, मतलब इस कबीले के अंदर 9 रबीउल अव्वल को आमुल फील यौम 2 शुंबा को सुबह के वक़्त पैदा हुए। इस वक़्त नौशेमा के तख़त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल की तारीख थी। इलामा मोहम्मद सुलेमान साहिब सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह और महमूद पाशा फल्की की तहकीक यही है। अब ये उन्होंने रेफरेंस दिया कि किसके मुताबिक जो थे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को पैदा हुए थे। इब्ने साद की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद ने हज़रत अरबाज बिन सारिया से भी तकरीबन इसी मज़मून की एक रिवायत नकल फरमाई है। अच्छा, आप देखते चलेंगे कि इसमें इस सीरत की किताब में जैसे जैसे जो वाक़या आएगा या जैसे जैसे जो कॉल आएगा उसके रेफरेंस उसके साथ साथ दिया होगा। ये देखें, किताब के एंड पे ये सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। बाज़ रवायतों में बताया गया है कि विलादत के वक़्त बाज़ औक़ात नबूवत के पेशा ख़ीमे के तौर पर ज़ुहूर पज़ीर हुए, यानी ऐवान कसरा के 14 कंगूरे गिर गए, मजूस का आतिशकदा ठंडा हो गया, बहीरा सादा खुश्क हो गया और इसके गर्जे मुनहमिद हो गए। ये वो बातें हैं जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त हुई थी, जो मौत से हुए थे। ठीक है। विलादत के बाद आपकी वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादा और फरहा तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, इसका शुक्रिया अदा किया और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया। यह नाम अरब में मारूफ ना था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खतना किया गया। ओके। आपको आपकी वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सुएबा ने दूध पिलाया। इस वक़्त आपकी गोद में जो बच्चा था इसका नाम मसरूर था। सुएबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अब्बू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। अच्छा, ये तो हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। आगे आ रहा है बनी साद में। बनी साद में मतलब कि ये कबीले का नाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पे कैसा दौर गुजारा। अरब के शहरी बशिंदे का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदुई औरत के हवाले कर दिया करते थे, ताकि इसके जिस्म ताकतवर और एसाब मजबूत हो जाए और अपने गहवारा ही से खालिस और ठोस अरबी ज़ुबान सीख लें। मतलब कि वो दाइयों के हवाले कर देते थे अपने बच्चों को, ताकि वो अच्छी परवरिश पा सकें। इस दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाइया तलाश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अबी ज़ोइब के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। इसके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबुल कबशा थी और वो भी कबीला बनी साद से ही ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं कि जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। ज़ाहिर बात है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था और उसने जिसको दूध पिलाया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बहन भाई हुए, अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ैफ़ा और जज़ामा। इन्हीं का लक़ब शिमार था और इसी नाम से ज़्यादा मशहूर हुई, इसीलिए इनका नाम जो था वो शिमार रखा गया था और इसी नाम से ज़्यादा मशहूर हुई थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थी। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। इस औरत ने भी एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास थे, आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप और हज़रत हमज़ा दोहरे रज़ाई भाई हो गए, एक सुएबा के ताल्लुक़ से और दूसरा बनु साद की इस औरत के ताल्लुक़ से, क्योंकि दोनों ने दोनों से दूध पिया था। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की ऐसे ऐसे मनाज़िर देखे कि सरापा हैरत रह गई। तफ़सीलन इन्हीं की ज़ुबान सुनिए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती थी कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने
मैं बच्चे के लिए कुछ था ना ऊँटनी की खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँच गए। फिर हम में से एक औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मतलब दूध पिलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो। मगर जब इसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। क्यों है कि हम बच्चे के वालिद से दादो दहेज की उम्मीद रखते हैं, मतलब कि उसको दूध पिलाने के इवज़ हमें जो है वो कुछ हदिया वगैरह चाहिए। हम कहते हैं कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या कर सकते हैं या क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हमने आपको लेना नहीं चाहते थे, हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं, मैं तन्हा कोई बच्चा लिए बगैर वापस चली जाऊं। मैं जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे दे। बाद में जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और इसने शर्मसीर होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शर्मसीर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी धोने गए तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध धोया कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा मुझे भी यही तवक्का है। मतलब कि ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े हैं कि पहले खाने के लिए उनके पास कुछ ना था, लेकिन फिर उन्हें दूध भी मिलना शुरू हो गया। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफ़िला रवाना हुआ। मैं अपनी इसी खस्ता हालत गधी पर सवार हुई और बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफ़िले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसके साथ न पकड़ सका। यहाँ के मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, अरे ये क्या है, ज़रा हम पर मेहरबानी कर, आखिर ये तेरी वही गद्दी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। वो कहती इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के रोए ज़मीन का कोई खित्ता हमारे इलाके से ज़्यादा कहरज़दा था, लेकिन हमारी वापसी के बाद हमारी बकरियां चरने जाती तो सूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम धोते और पीते, जबकि किसी और इंसान का दूध इसका कतरा भी नसीब ना होता। किसी इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था। हत्ता कि हमारी कौम के शहरी अपने चराहों से कहते कि कमबख्तो जानवर वहीं चराने ले जाया करो जहां अब्बू ज़ोएब की बेटी का चरावा ले जाता है, लेकिन तब भी इनकी बकरियां भूखी वापस आती। इनके अंदर एक कतरा दूध ना रहता, जबकि मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर लौटती। इस तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर के मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था। 2 साल पूरे होते होते वो अकड़ा और घटेला होता चला गया। इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे इसकी वजह से हमारी इंतहाई खुश ख्वाहिश यही थी कि वो हमारे पास रहे। चनाचा हमने इसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे इसके मुतल्लिक़ मक्का की वबा का ख़तरा है। अगर हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा वापस हमें दे दिया। आज हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे वाक़या शक्के सदर। शक्के सदर आपको पता है चाँद का वाक़या है, तो इंशाल्लाह इसे हम कल पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।